अस्सलाम वालेकुम। हसीब उर्दू टीवी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, बवामिन की मानी उर्दू एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 का इख्तिताम हमने वहाँ किया था, जहाँ मेहमद उर्लिक मार्टिन से मिलने के बाद ओस्लम को चलने का कहता है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले वो देख लें, क्योंकि ये मूवी का थर्ड और लास्ट पार्ट है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं मूवी के बाकी हिस्से को कंटिन्यू। गाड़ी में बैठने के बाद ओस्लम मेहमद को कहती है कि आप कैप्टन की तरह गाड़ी चलाओगे और मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ जाना है। और फिर हम देखते हैं कि ओस्लम अपने बाबा के दोस्तों के पास उसी जगह ले जाती है जहाँ पर वो परफॉर्म किया करते थे। वो तीनों ओस्लम को वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं और ओस्लम के कहने पर उसके अंकल और बाकी साथी मिलकर परफॉर्म करते हैं। और अभी ओस्लम दाद वसूल कर ही रही होती है कि पुलिस वालों को आता देखकर एक साथी ट्यून खराब कर देता है। तब मेहमद कहता है कि तुमने सुर खराब कर दिया, जिस पर वो साथी जवाब देता है कि ये कॉल वार्निंग थी, पुलिस वाले आ रहे हैं, भागो। फिर वो हर बार की तरह भागते हैं और पुलिस उनके पीछे पीछे। दोस्तों, ये सीन मूवी के स्टार्ट में भी दिखाया गया था, मगर इंगन अल्तान ने इस सीन का मजा दुबारा कर दिया। ये भी वाकई में एक फनी सीन था। इसके बाद उन सबको भी वही दिखाया जाता है जहाँ वो पुलिस से भागने के बाद हमेशा जाया करते थे। वहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि ओस्लम कहती है कि जैसे ही लॉयर तमाम मसले हल कर देगी मैं जल्दी अपने घर वापस आ जाऊंगी। फिर मेहमद एक साथी से अकेले में बात करता है और ये कहता है कि मैं ओस्लम को शाम में चिल्ड्रन वेलफेयर वापस छोड़ाऊंगा, क्योंकि मैं उसको वो माहौल नहीं दे पा रहा जो एक बच्चे को दरकार होता है, और आप लोगों के भी माली हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप लोग कहाँ से उसकी पढ़ाई और परवरिश का खर्चा बर्दाश्त करेंगे। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मेहमद ओस्लम को छोड़ने के लिए अपनी कार चिल्ड्रन वेलफेयर के सामने रुकता है, लेकिन वो अफसरदा होकर सीट के साथ अपना सर लगा लेता है और अचानक से हम देखते हैं कि वो ओस्लम को उसके बेड पर लिटा रहा होता है, यानी वो उसको घर ले आता है और इसके बेड के साथ ही उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मेहमद कुकिंग कर रहा होता है और फिर ओस्लम कमरे से नीचे आती है। कुछ बातें करने के बाद मेहमद का फोन बज पड़ता है, तो ओस्लम कॉल अटेंड करके उसको लाउड स्पीकर पर करती है। कॉल चिल्ड्रन वेलफेयर से होती है और वो मेहमद से पूछती है कि वो कल रात ओस्लम को क्यों नहीं लेकर आए। ये बात सुनकर ओस्लम वहाँ से अपना वॉल्यूम उठाकर भाग जाती है। इसके बाद मेहमद अली रजा के दोस्तों के पास जाकर उनको सारी बात बता देता है और फिर वो ओस्लम को ढूंढने के लिए पुराने घर निकल पड़ते हैं। वहाँ भी ना मिलने के बाद एक साथी पूछता है कि क्या ओस्लम अपने साथ वायलिन लेकर गई है। मेहमद के हाँ में जवाब देने के बाद वो कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगी, और फिर वो उसको उस जगह ले जाता है जहाँ पर ओस्लम वायलिन बजा रही होती है। और फिर मेहमद उसके पास जाकर कहता है कि तुम तो वायलिन भी बजा सकती हो। ओस्लम जवाब देती है कि मैं भी तो आपको यही कहती थी। ये एक इमोशनल सीन था जब वो पूछता है कि ये तुम क्या बजा रही हो। ओस्लम जवाब देती है कि मेरे बाबा कहा करते थे कि हर जिंदगी का एक राग होता है और आप उसको तभी सुन सकते हो जब आप उसके लिए वक्त निकालते हो, और ये आप ही की जिंदगी का राग था। तब मेहमद जवाब देता है कि मैं बहुत डर गया था, दोबारा कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तब ओस्लम उठकर अपने चाचू के गले लग जाती है। फिर मेहमद अपने पुराने घर में जाता है और वहाँ से उसको पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो बताता है कि जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ था तो उनकी माँ ने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली थी जो उन दोनों को रोज मारा करता था। उनकी माँ जो शराब पीने की आदी हो गई थी, अब उनको किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। तब वो दोनों भाई एक दिन फैसला करते हैं कि वो घर छोड़कर भाग जाएंगे, और तब अली रजा ने मुझे बोर्ड में बिठा दिया था और खुद वापस आ गया था। पीछे से ओस्लम की आवाज आती है कि मेरे बाबा मुझे हमेशा यही बताते थे कि उनकी सेविंग सिर्फ इतनी ही थी कि इटली का सिर्फ एक ही टिकट खरीदा जा सकता था, और वो उन्होंने आपको दे दिया था। तब ओस्लम एक एल्बम निकाल कर देती है जिसमें मेहमद की तस्वीरें और कामयाबी तक का सफर भरा होता है, और ये सब देखकर मेहमद बहुत ज्यादा रोता है। ये वाकई में एक इमोशनल सीन था जिसने मुझे भी इमोशनल कर दिया था। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मेहमद अपनी वाइफ को मनाने जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांगता है और ये कहता है कि मुझे खुदगर्ज नहीं होना चाहिए था, मैं हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहा। सोना मेहमद की अपोलोजाइज एक्सेप्ट कर लेती है कि इतने में ओस्लम अपना वायलिन बजाते हुए आ जाती है, जिसे देखकर सोना बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर जब मेहमद ये बताता है कि ओस्लम आज से हमारे साथ ही रहेगी, वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेहमद सोना को अपनी कंपोजिशन दिखाता है और कहता है कि ये कॉन्सर्ट में पियानो का पहला हिस्सा होगा जो वो मिलकर परफॉर्म करेंगे। सोना कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन मेहमद ये कहकर चला जाता है कि मुझे यकीन है तुम कर लोगी। अगली सुबह जब वो रिहर्सल के लिए जाते हैं तो मेहमद ओस्लम को कहता है कि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जब ये कर लेंगे तब मैं तुम्हारे साथ भी वायलिन बजाऊंगा, ये लो पैसे, अगर तुमने कुछ खाना हो तो खा लेना। इसके बाद वो इतने जबरदस्त तरीके से स्टार्ट लेते हैं कि सब रिहर्सल में मगन हो जाते हैं और ओस्लम उन पैसों के नट्स खरीद लेती है और खाते खाते रिहर्सल रूम तक पहुंचती ही है कि वो वहाँ गिरकर बेहोश हो जाती है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ओस्लम हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पर ओस्लम से ना मिलने देने पर मेहमद लेडी नर्स पर गुस्सा हो जाता है। तो वहीं पर अचानक से चिल्ड्रन वेलफेयर से वही लेडी आ जाती है और वो कहती है कि आपने ओस्लम का ठीक से ख्याल नहीं रखा, जिस वजह से वो अस्पताल में एडमिट है। मेहमद कहता है कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि उसको नट्स से एलर्जी है। वो लेडी कहती है कि मैंने जो फाइल तुम्हें दी थी उसमें ओस्लम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, चूँकि वो आपने पढ़ी नहीं तो आपको मालूम कैसे होगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल आप सब बच्ची से दूर रहें। उस बात पर मेहमद हाइपर हो जाता है और कहता है कि मुझे मेरी ही भतीजे से दूर करने वाले आप कौन होते हैं। इतने में नर्स अंदर से आके कहती है कि ओस्लम को होश आ गया है, वो अपने अंकल से मिलने की जिद कर रही है। और तब मेहमद मुस्कुराते हुए इस लेडी को देखकर ओस्लम से मिलने के लिए चला जाता है और मिलकर उसे उसका वायलिन दे देता है और ओस्लम को बताता है कि ये वायलिन पहले उसका और अली का था। जैसा कि तुम देख सकती हो कि इसकी बैक साइड पर हमारे इनिशियल्स भी लिखे हुए हैं और अब से ये तुम्हारा है। ये कहते हुए मेहमद ओस्लम का इनिशियल भी बैक साइड पर लिख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतने में चिल्ड्रन वेलफेयर की लेडी
वहाँ आ जाती है और फिर महमूद और सुना वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो लेडी ओस्लिम को चिल्ड्रन वेलफेयर वापस ले जाती है। इस तरह ओस्लिम, महमूद और सुना के दिन दुखी गुजरते जाते हैं और कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है। एक तरफ तो कॉन्सर्ट की तैयारियां हो रही होती हैं और महमूद ओस्लिम का वायलिन देखकर उसको याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ ओस्लिम चिल्ड्रन वेलफेयर से भाग जाती है कि कुछ देर बाद ही महमूद को चिल्ड्रन वेलफेयर से लेडी की कॉल आती है और वो बताती है कि ओस्लिम भाग चुकी है और जैसे ही उनको कुछ मालूम होगा वो उसे बता देंगे। महमूद को सिर्फ एक ही पल लगता है सोचने में और वो वायलिन उठाकर कॉन्सर्ट मैनेजर को ये कहता हुआ चला जाता है कि उसकी भतीजी को उसकी जरूरत है और मैं आज रात ही कॉन्सर्ट नहीं कर सकता। मैनेजर पीछे से महमूद को कहता है कि सोच कर जाना वरना ये तुम्हारे कैरियर का एंड होगा, लेकिन फिर भी कुछ सोचे बगैर महमूद वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। वहीं महमूद को भी मालूम होता है कि उसको ओस्लिम कहाँ मिलेगी, इसलिए वो सीधा वहाँ जाता है और ओस्लिम के वहाँ पर मिलते ही वो उसको गले लगाकर कहता है कि मैंने कहा भी था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओस्लिम के पूछने पर कि वो इतना तैयार क्यों है, महमूद बताता है कि आज कॉन्सर्ट नाइट है, जिसके बाद वो कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलें हम चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से कॉन्सर्ट हॉल की तरफ भाग जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर उर्लिक मार्टिन महमूद को वायलिन देता है, जिसके बाद महमूद और ओस्लिम मिलकर बहुत खुशी खुशी परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद तमाम लोग खड़े होकर तालियों की भरपूर गूंज में उनको दाद देते हैं। ओस्लिम और महमूद की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती और जैसा कि उस आदमी ने कहा था वो वाकई में एक शानदार रात थी। और मूवी के आखिर में वो दोनों ग्लाथा टावर के पास वायलिन बजा रहे होते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि उन्हें वायलिन बजाने के लिए किसी स्टेज की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी मूवी की हैप्पी एंडिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई है जरूर पसंद आई होगी। मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। मूवी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को मूवी कैसी लगी और अपना फेवरेट सीन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। दीजिए नूर हयात को इजाजत। अल्लाह हाफिज।